हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डी के सर ब्रजवासी आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, वायु ग्रुप के एग्जाम के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के सर रीजनिंग क्लासेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा आज, और इस प्रैक्टिस सेट का जो माध्यम रहेगा हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली रीजनिंग के क्वेश्चनों से रहेगा। ये दिल्ली पुलिस में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चनों से प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और आपके लिए यहां पर सॉल्व कराया जाएगा। आपके लिए सामने यहां पर क्वेश्चन होगा, यहां पर उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। जब आप इसको लगाएं, आप अपने इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जब लगाएं आप, तो वीडियो को पहले रोक लेना, पहले खुद करने का प्रयास करना, उसके बाद उसको फिर चालू कर लेना वीडियो को। फिर उसमें जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसको समझ लेना कि आप पर अगर कोई गलती हुई है तो कहां पर गलती हुई है। तो बिना किसी देरी के, बिना कुछ ज्यादा कुछ कहे सुनिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, एयरफोर्स वायु ग्रुप का एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, यूपी दरोगा का एग्जाम हुआ, बैंक का एग्जाम हुआ, हर किसी जहां पर रीजनिंग की महत्वता पूछी जाती है उस हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी आज की क्लास। तो आपके लिए ये जो प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू, ये आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे और सिलेबस चलेगा आपका साइड में। तो दो प्रकार से आपको क्लास देखने को मिलेंगी। तो प्यारे साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहना और कवर करते रहेंगे क्लास को। तो आज आपका पहला क्वेश्चन लगने वाला है। मैं आपको पीडीएफ में से यहां से सॉल्व कराते चलूंगा, इसको क्वेश्चन में देख लूंगा, अपनी दूसरी फोन में देखता रहूंगा और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आपको सामने दिख ही जाएगा। तो मुझे यहाँ वाला क्वेश्चन वो मुझको दिखाई नहीं देगा, वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। इस वजह से मैंने पीडीएफ पहले फोन में बना ली है। मैं पीडीएफ के माध्यम से इधर में सॉल्व कराऊंगा, इधर आप क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चर्चा करने वाले मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ने कहा है कि अक्षरों के, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है कि अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं, इनमें से अक्षरों का एक समूह अन्य 3 समूह से भिन्न है। अक्षरों का वह समूह ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर 4 मीनिंग दी गई है। क्या क्या है? पहले में दिया गया है, क्या दिया गया है? FUHS, और दूसरे में दिया गया है DWFU, तीसरे में दिया गया IRNP, चौथे में दिया गया है GTIR। अब आप इनमें देखेंगे कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। यहां पर आपके 4 मीनिंग अलग दी गई है, तो इन 4 मीनिंग को पहचानेंगे कौन सी मीनिंग सबसे अलग है जिसमें कोई विशेष नियम दिया गया है। तो आप देखेंगे यहां से F से U पर जाएंगे, F से U पर या फिर F से H पर जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ इंक्रीज करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये 6 नंबर होता है, 6 से 8 पर जाएंगे तो कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। कितना किया? 2 प्लस। लेकिन जब U से अगर S पे आए तो यहां पर आपने कितना माइनस किया? 2 माइनस किया। यहां पर देखना, जब आप D से और F पे आए, D से F पर आए तो कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। लेकिन W से U पर आए तो कितना माइनस किया? 2 माइनस किया। इसमें देखेंगे I से N पर जाने के लिए कितना प्लस किया? 5 प्लस किया। कितना प्लस किया मेरे प्यारे साथियों? 5 प्लस किया। लेकिन R से P पर जाने के लिए -2 किया। और इसमें देखेंगे G से I पर जाने के लिए +2 किया, यहां से R पर जाने के लिए -2 किया। अब आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इनमें सभी क्वेश्चन में देखेंगे इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, तीनों में सेम प्रक्रिया है। इन तीनों मीनिंगों में +2 -2 +2 -2 +2 -2, लेकिन यहाँ +5 और -2 हो रहा है। इसलिए सबसे अलग कौन सी मीनिंग हो जाएगी? ये वाली, नंबर तीसरी वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नंबर तीसरी, IRNP, इसका हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथी करेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी अन्य तीनों से भिन्न पहचाना है। इसमें 4 शब्द दिए गए, इन 4 शब्दों में से आपको कोई जो सबसे अलग शब्द है वो पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे अलग है। तो देखिए 4 शब्द क्या क्या है इनमें दिया है। देखिए आपके लिए यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं, एक शब्द दिया है गवाह, अगला दिया कचहरी, अगला दिया वकील और एक दिया न्यायाधीश। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये जो कचहरी शब्द है, इस कचहरी एक स्थान का नाम है। यहाँ पर देखिए न्यायाधीश हुआ, गवाह हुआ, वकील हुआ, इन सबको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसका जो बी ऑप्शन में दिया हुआ कचहरी, उस कचहरी शब्द का हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि वो एक स्थान का नाम है कचहरी। यहाँ पर ये तीनों लोग ही जाते हैं, तो सबसे भिन्न हो जाएगा कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए, यहाँ पर भी आपको विषम छांटना है। और यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है, देखिए शुष्क और तर। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है बुद्धिमान और प्रफुल्ल। तीसरे ऑप्शन में दिया है सत्य और झूठ। और चौथे ऑप्शन में दिया प्रतिभा और मूर्खता। आप देखिए इन चारों शब्दों में कौन सा सबसे अलग होगा। एकदम बेहतरीन शब्दों को वर्णन दिया गया है। मेरे प्यारे साथी, अगर आपको इन शब्दों का अर्थ मालूम होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे भाई। अगर इनके अर्थ ही पता नहीं हुआ तो आप सॉल्व कैसे कर लोगे। तो देखिए मैं आपको इन सभी शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज शुष्क, तो आप सब जानते हैं शुष्क की आ गई, शुष्क हो गया यानी कि रूखापन होना। अगला है तर। तर का अर्थ होता है दोस्तों गीला। तर का अर्थ होता है गीला, गीलापन होना, भीगना, गीला होना, ठीक है ना। तो ये होता है तर का अर्थ होता है गीला। अगला शब्द आता है बुद्धिमान, को आप सभी जानते हैं। तो प्रफुल्ल का अर्थ क्या होता है, प्रफुल्ल का मतलब होता है विकसित। प्रफुल्ल का जो अर्थ होता है प्रफुल्ल, उसका मतलब होता है विकसित, विकसित, विकास होना, विकसित होना, यानी कि ये भी कह सकते हैं खिला हुआ। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, खिला हुआ। तो देखिए आपके सामने यही शब्द ऐसे थे जो आपको परेशान कर रहे थे। तो इनमें आप जब देखेंगे कि चारों ऑप्शनों में देखेंगे, इन चारों ऑप्शनों में सबसे अलग कौन सा है पहचानिए। अब अर्थ भी आपके सामने है तो टिक लगाइए, जल्दी से, देरी ना करें। तो देखिए उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे तो सबसे जो अलग होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर, बुद्धिमान और प्रफुल्ल। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीतार्थक हैं। यानी कि जैसे कि बुद्धिमान और प्रफुल्ल, ये दो ही ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे विपरीत नहीं है, और इनको छोड़कर बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सब एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है शुष्क और गीला, यानी कि शुष्क और गीला, सूखा हुआ और गीला दोनों एक दूसरे अपोजिट हो गए। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे सत्य और झूठ, एक दूसरे अपोजिट हो गए। लेकिन चौथे ऑप्शन में जब आप देखेंगे प्रतिभा और मूर्खता, ये भी एक दूसरे अपोजिट हो गए। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है बुद्धिमान और प्रफुल्ल, इस बुद्धिमान और प्रफुल्ल में ये एक दूसरे अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। देखिए करें क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाइए, क्या होगा आपका आंसर, क्वेश्चन करिए। इसमें भी क्या करना है, वो भिन्न छांटना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे इन 4 ऑप्शनों में आप पहचान पा रहे होंगे। इन 4 ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट संख्या दी गई है 572, अगली दी है 693, उससे अगली दी है 484, उससे अगली दी है 375। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर 484 जो नंबर है वो 22 का स्क्वायर है। तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 484। बाकी सभी कोई भी वर्ग नहीं है, वो कोई भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, केवल 484 एक ऐसा नंबर है जो 22 का स्क्वायर बनता है, 22 का स्क्वायर बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक श्रृंखला के रूप में आपके सामने लग चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये मार्कर साथ नहीं दे रहा है। तो आप क्वेश्चन करिए, तब तक आपकी डिस्प्ले पर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप क्वेश्चन करें। देखिए दोस्तों, हाँ ये ठीक चला मार्कर। यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया, एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को करेंगे आप। ये सीरीज क्या है समझने आते,
26 ए स्पेस सी 2 स्पेस ई 20 स्पेस 18 स्पेस। यहां पर देखेंगे इसको भरना है, इसको भरना है एक अच्छे प्रकार से देखेंगे तो यहां पर क्या क्या आएगा, यहां पर क्या क्या आएगा। तो मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ, यहां से 26 से अगर हम इधर चलते नंबरों की ओर, अगर हम यहां से नंबरों की ओर चलते हैं तो क्या बनेगा। यहाँ 26 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 18 है, इसको मतलब नंबर है वो डिसइंक्रीज हो रहे, माइनस हो रहे, घटाव हो रहा है। तो एक बात बताओ, 26 है, यहाँ 20 है, अगर दो में माइनस करूं तो यहाँ 24 होगा, और दो माइनस करूं तो 22 हो जाएगा, दो माइनस करूंगा तो 20 हो जाएगा, और दो माइनस करूंगा तो 18 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर आपने 2 माइनस किया तो यहां पर बन गया 24, और यहां पर जब आपने 2 माइनस किया तो यहां बनेगा 22, जहां से 2 भरा हुआ है तो 2 और आ जाएगा यहां पर। ठीक है भैया, और इसके बाद 20 और 80, तो 2 माइनस हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ, यहाँ भी 2। ऐसे ही अल्फाबेट में बात करेंगे कि अल्फाबेट में क्या माइनस करना है। तो देखिए ध्यान से, ए से सी पर आए तो क्या किया, +2, सी से ई पर आए +2, ई से जब +2 करेंगे तो 7 पर हो जाएगा जी, और यहां पर +2 करेंगे तो यहां हो जाएगा आई। तो आपने जो ऑप्शन भरा तो क्या क्या भर दिया, पहले भरा 24, और उसके आगे भरा आपने 2, और उसके आगे भरा आपने 2 के बाद भर दिया जी, और उसके बाद भरा आई। तो देखेंगे ये वाली चीज आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो 24 2 GI, 24 2 GI, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। देखिए पर पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है 24 2 GI, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप सभी, चलिए करेंगे। कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है क्लास में, ऐसे ही आनंद आएगा मेरे प्यारे साथी। देखिए मेहनत तो होती है मेरे प्यारे साथी, बहुत मेहनत के साथ ये क्लासें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी और हमारी दोनों की मेहनत है, आप बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इसी वजह से क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया D4G डैश K16 डैश 25 डैश 36C, ये दिया हो दोस्तों। अब इसको कंप्लीट करना है, श्रृंखला है, सीरीज है, इसको क्लियर करना है। आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, यहाँ ये 4 दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, ये जो 4 है क्या 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर ये मैं इसकी बात करूं तो 4 का स्क्वायर ही तो होता है, और ये कितने का 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर होता है। तो नंबरों से आपको पता चल गया कि पहली जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, अर्थात 9 आएगा। क्या आएगा, तो पहली खाली हमने भर लिया 9। दूसरी स्पेस है, अब यहां से देखेंगे, इससे इस पर आए कितना जोड़ना पड़ा दोस्तों, 3 जोड़ना पड़ा। यहां से यहां पर आए तो कितना जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ना पड़ा। यहां से यहां जाएंगे तो कितना जोड़ोगे दोस्तों, 5 जोड़ोगे। भाई 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, यही तो दिया गया है आपके लिए। क्या है, यही तो दिया मेरे भैया। ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम सही है, बिल्कुल यही अल्फाबेट दी गई है। 5 जोड़ेंगे तो 11 और 5 16 पर यहाँ पी आ जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर आएगा पी। अब इसके बाद जब यहाँ आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 3 4 5 6 जोड़ेंगे। और दोस्तों एक बात बताइए, ये 16 में आप 6 जोड़ेंगे तो 22 पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और जब यहाँ पर यहाँ से 7 जोड़ेंगे, 22 और 7 29, और 26 से 29 3 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो 3 पर क्या हो गई सी। तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या क्या भर दिया, 9PV। तो किस ऑप्शन में दिया गया 9PV, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 चौथा इसका जो आंसर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको यहां तक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, चलिए करें सॉल्व। देखिए ध्यान से करेंगे, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लग चुका है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से करो।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ये दिया गया है जो 15, 7, 8, 9, इसको लिखा गया है, क्या लिखा गया दोस्तों, ई जी के पी और टी, और अगला दिया है 23, 46, इसके लिए क्या दिया गया दोस्तों, ए एल यू आर। पूछा गया है बताइए 23,549, इसके लिए क्या कोड दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी प्रक्रिया जो कि हर एग्जाम में फंसती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर कोडिंग रिकॉर्डिंग आया इस पर आधारित क्वेश्चन ना आए। इसको कहते हैं नकलची क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको कैसे पहचान की क्वेश्चन नकलची है कि यहाँ पर जो नंबर पूछा गया नंबर है, क्या इसकी सभी डिजिट ऊपर से बन रही हैं, जैसे यहाँ 2, 3, 5, 4, 9 इनका प्रयोग हुआ है, क्या ये यहाँ से ऊपर से बने, बिल्कुल ही सारी डिजिट देख लीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ है तो 2 ये रहा, 3 यहाँ से कॉपी कर लेंगे, 5 इसमें से कॉपी कर लेंगे, 4 यहाँ से, 9 यहाँ से, ऐसे आप कॉपी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, देखो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखा है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर 2 के लिए क्या लिख लेंगे आप ए, तो 3 है तो 3 के लिए एल लिखा था, 3 के लिए एल, 5 में देखना 5 के लिए जी है तो हमने 5 के लिए जी लिख लिया, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। इसके बाद 4 है, 4 के लिए क्या लिखा यू, तो यहाँ पर यू लिख लिया। 9 है, 9 के लिए क्या दोस्तों टी है तो हमने टी लिख लिया। तो मिला लीजिए ए एल जी यू टी, किस ऑप्शन में दिया गया है, ए एल जी यू टी, ऑप्शन नंबर 3, ए एल जी यू टी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का था एकदम बेहतरीन समझ में आया, और यकीन मानो दोस्तों हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है स्क्रीन पर, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लग रहे हैं मेरे प्यारे साथी, देखेंगे ध्यान से। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही, ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखो कितना गजब क्वेश्चन है। 24,685, इसको लिख रहा है 42,867, इधर देखेंगे तो पूछ रहा है 35,791, इसके लिए क्या कोड दिया जाएगा, इसके लिए क्या कोड दिया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी कोडिंग रिकॉर्डिंग का एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये देखो और ये देखो, इनकी डिजिटों को एक्सचेंज किया गया है, देखो 4 आगे आ जाएगा 2 पीछे आ जाएगा, ऐसे करके एक्सचेंज कर दिया, 8 आगे आ जाएगा 6 पीछे पहुंच जाएगा, एक्सचेंज किए दोनों, और ये 5 से इसने कितने बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए मेरे प्यारे साथी, 2 बढ़ा दिए इसने। तो वैसे ही आप इनको एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, इसमें आप क्या करेंगे +2 करेंगे, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या बन गया 53973। तो इसका जो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा 53,973, 53,900 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन एकदम नॉर्मली था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करिए। बड़ी मजेदारी के साथ क्वेश्चन लगाने में बड़ा आनंद आ रहा है, और मुझे भी आपके साथ आपके लिए सॉल्व कराने में बड़ा आनंद आ रहा है। उम्मीद है आप सभी प्यारे साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आग लगा देंगे दुनिया में। रीजनिंग की ओर से आप बिल्कुल परवाह करना छोड़ दीजिए, आपके हर एग्जाम में रीजनिंग में कंप्लीट पूरे नंबर दिलाने की 100% गारंटी, 100%। एक आप बाद की चीजों को तो पीछे देख लेना, पहले जो आपके एग्जाम को, कोई आपके पास एग्जाम रखे हुए पुराने एग्जाम कोई भी प्रीवियस है, वहां से आप देख लेना और अपने नोट्स को मिला लेना। दोस्तों अभी मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा, ये तो मेरे PYQ चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, वाई ग्रुप के लिए, SSC के लिए, SSC GD की वैकेंसी भी आने वाली है, 80,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, UPSI की वैकेंसी आने वाली है 3,000 प्लस आएंगी। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी वैकेंसी है कुछ भी आए, हर किसी में धमाका करना रीजनिंग कोर्स से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है COVET, इसको लिख रहा है FRYHW, तो कह रहा है SHDUO को क्या लिखा जाएगा। अब ये पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे साथी इसमें है क्या, इतने टाइम से आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें है क्या, कमेंट जरूर करना प्यारे साथी।
हर क्वेश्चन की कमेंट जरूर करनी है, जितने भी आपने क्वेश्चन किए ना हर क्वेश्चन की कमेंट करनी है कि इसका कौन सा आंसर सही है और आपको क्लास कैसी लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, एक साधारण से वे में आपके लिए चीजों को लेकर के आ रहा हूं। चलिए, तो एक दिन आपकी जो सहयोग से हम एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी क्लास लेके आएंगे। फिलहाल हम और व्हाइट बोर्ड पर ही अपना काम करेंगे। बस हमें सिलेक्शन का इंतजार है आपका। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपकी महिमा होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। आपके जितने प्यारे साथी आपके बाद तो वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम किसी से कम नहीं होंगे, व्हाइट बोर्ड पे भी जलवा अपना उतना ही रखेंगे जितना डिजिटल बोर्ड पर रखते हैं। चलिए, हम बात करेंगे यहाँ पर सी से एफ पर गए, कितना जोड़ा प्यारे साथी? 3 जोड़ा। ओ से आर पर गए, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। वी से वाई पर गए, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। ई से एच पर गए, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। टी से डब्ल्यू पर गए, कितना जोड़ा? 3। तो हर किसी अक्षर में, हर किसी अल्फाबेट में आपने 3-3 जोड़े। तो यहाँ भी आप क्या क्या करेंगे? 3-3 जोड़ेंगे। तो एस में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा नंबर दोस्तों? वी। और एच में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? के आएगा। अगर डी में आप +3 करोगे तो क्या आएगा? जी आएगा। और यू में अगर +3 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 21 और 3 24, 24 पर एक्स हो गया। और यहाँ ओ है ना लास्ट में, ये ओ, ठीक है। ये ओ में अगर 3 जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर। तो दोस्तों ये बन गया आपका सही आंसर। वी के जी की जी एक्स आर मिलाई इस ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा, तो ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम कैसे करें? ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से करते। यहाँ पर तो +3 हो ही रहा है, तो हम एक काम कर लेना, यहाँ +3 से आंसर नहीं आना, हो सकता है कि -3 से आपका ऑप्शन बन जाए। तो -3 करके देखते, लगाओ जल्दी, मुझसे पहले लगाओ जल्दी, मैं इसको साफ करता हूं तब तक लगाओ -3 से। करिए -3 से करके देखो इसको, हो सकता है -3 से आ जाए आंसर। तो आप देखेंगे एस में से अगर 3 हटाएंगे तो देखो पी, क्या पी से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर चौथा पी से स्टार्ट हो रहा है। देखना -3 किया, पी आया। एच में से 3 गए तो क्या आएगा? 8 में से 3 गए 5 पर हो जाएगी ई। और डी में से अगर 3 आएंगे तो ए आएगा, और माइनस करना है। और यहां से 3 घटाएंगे आप, क्या आएगा? आर आएगा 18 पर। और यहां से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? एल आएगा। क्या आएगा? एल। तो क्या ये मिल रहा है? पी ए आर एल, पी ई आर, बिल्कुल सही, मिल गया जवाब। ऑप्शन नंबर 4, ये 4 जो ऑप्शन है आपका एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पर +3 करने पाए या -3 करने पाए, अगर आपका ऑप्शन मिल रहा है तो जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही किया है, आपका आंसर एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या है। देखिए कितना जबरदस्त क्लास चल रही है, क्लास का कितना आनंद ले रहे हैं मेरे सभी प्यारे साथी। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया। इसने कहा है कि LUX और SOAP, इसके लिए कोड वर्ड दिया है उसने 108 रुपया। कितने दिया है? 108 रुपया। तो पूछ रहा है CORN, कॉर्न फ्लैक्स, FLEX, फ्लैक्स के लिए कितना कोड वर्ड दिया जाएगा। तो करें मेरे प्यारे साथी, सभी करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए एल की वैल्यू 12 होती है, इसकी 21, इसकी 24, यहाँ 19, यहाँ 15, ये 1 और ये 16, ये 3, 15, 18, 14, 6, 12, 5, 24, इन सभी वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे तो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी 108। वैसे ही जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जो ऑप्शन प्राप्त होने वाला है, क्या क्या ऑप्शन दिए गए? 81, 97, 111, 117। तो क्या मिलेगा? 3, 5 और 3 8 और 8 16, और 4 20, और 6 26, और 2 28, और 5 33, और 4 पीछे 7 आएगा। तो पीछे 7 किस में आ रहा है? पीछे 7 इसमें आ रहा है, 97 होगा इसका आंसर। क्या बनेगा? 97 बनेगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 97 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब इसको करेंगे, क्वेश्चन को क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है उसने कहा है, एक सीरीज दी हुई है। अच्छा ये तो हमने करा दिया ना, ये तो हमने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इधर चलते हैं। हाँ ये है, तो चार ऑप्शन दिए गए आपके लिए, कितने दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए, सबसे अलग पहचानना है। तो चार ऑप्शनों से एक रास्ता, विविधता और उज्जड़पन। तो उज्जड़पन जो है इनमें देखेंगे, एक रास्ता किसको कहते हैं, एक रस होने का भाव क्या कहलाता है, एक रास्ता। एक रास्ता क्या कहलाता है, एक रस, एक ही रस का स्वाद आ रहा है। रति, श्रृंगार, प्रेम, तो ये रसों का आहुति जो हो रही है वो एक रस की आहुति हो रही है। तो उन्होंने कहा विविधता, विविधता तो होता विविध होने का भाव, तो अपोजिट हो गए, नहीं हो गए, एक रस का भाव और अनेक रसों का भाव, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो वैसे ही उजड्डपन, उजड्डपन कहते हैं असभ्यता, बर्बर, असभ्यता। तो पूछा इसका क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सौम्यता। सौम्यता मतलब होता है निर्मल, सौम्यता मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्मल। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सौम्यता, क्योंकि उजड्डपन का अर्थ होता है असभ्यता। क्या होता है, असभ्यता, तो असभ्यता का क्या हो जाएगा, निर्मल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप सभी साथी। क्या होगा, देखिए यहाँ पर ट्यूजडे, TUESDE, और ट्यूजडे को मीनिंग दी गई है, तो स्क्वेरी को पूछ रहा है क्या होगा इसके लिए। तो आप जब इसको देखेंगे TUESDAY, इसको दे रहा है वो UU, इधर लिख लेता हूं मैं इसको, यहाँ UUFSCAS, तो पूछ रहा है SQUARW, इसके लिए पूछ रहा है क्या हो। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, एक मीनिंग ये वाली दी हुई है, इससे ये लिखा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो समझिए ध्यान से। यहां से इस पर जाने के लिए इसने क्या किया है, टी से गए हैं यू पर, तो कितना ऐड किया, दो ऐड किया। ये यहाँ पर यू ही तो है, यू दो बार होगा शायद, क्या दिया है, हाँ यू दो बार है, ये भी यू और यू भी है। यहाँ पर देखें कितना, +0, यहाँ पर कितना है +1, यहाँ पर कितना है +0, यहाँ पर कितना है -1, और यहाँ पर कितना है +0, यहाँ पर कितना है -1। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर TU, यहाँ पर +1 है, ये क्या है, यहाँ +1 हो गया, और अगले +0, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ +0, फिर यहाँ -1, फिर +0, फिर यहाँ -1। तो आप जो प्रक्रिया यहाँ लगाइए वही प्रक्रिया इसमें लगा के देखेंगे मिलता है कि नहीं, ऑप्शन देखते हैं अभी। तो आपने देखा पहले वाले अल्फाबेट में +1 किया था, एस के बाद हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा पहले। तो क्या टी से ऑप्शन बन रहा है कोई, अरे सारे ऑप्शन टी से बने हुए हैं, तो इसका मतलब बन सकता है। इसके बाद अब ढुल्ल जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, ढुल्ल, और ढुल्ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्यू। इसके बाद +1 करेंगे, और यू में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ढुल्ल जोड़ेंगे, और ढुल्ल जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पर फिर ढुल्ल जोड़ेंगे, और ढुल्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई, और यहाँ पर फिर क्या किया, -1 किया, -1 करेंगे डी, मिलाई ऑप्शन TQVAQED। किस ऑप्शन में बन रहा है ऐसा, TQVAQED, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 6 × 8 = 40, और यहाँ पर दिया है 8 × 9 = 63, और अगला दिया है 7 × 12 = 72, और 5 × 18 = 72, ये भी 72 दिया है। तो पूछ रहा है 9 × 16 = क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी आपके लिए काफी समय पहले क्वेश्चन लगवा दिया मैंने, अब इसको देखेंगे क्या होगा। देखिए 8 6 जा तो 48 हो जाएंगे, लेकिन 8 5 जा करेंगे, यानी कि इसमें से एक कम करेंगे 5 होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 40 होगा। तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। वैसे 9 7 जा 63, और 12 6 जा 72, और 18 4 जा 72, तो 16 8 जा कितना होगा, 16 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, यही तो करेंगे, 8 ही तो करेंगे, 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 128। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, 128 बनेगा आपका।
तो दोस्तों कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन? पहला ऑप्शन 128 है, अगला 130, 134, 138, तो आंसर क्या बनेगा आपका? 128। उम्मीद है समझ में आया। फिर तो देखिए यहाँ से हमने एक कम किया 5 आया, तो 8 गुना 5 40, यहाँ से 8 में से एक कम करेंगे 7 आएगा, तो 9 गुना 7 करेंगे 9 7 63, यहाँ से एक कम करेंगे 6 और 12 गुना 6 करेंगे 12 6 के 72, यहाँ से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 4 18 चौके 72, और 9 में से एक कम गया 8 और 16 अट्ठे क्या कर देंगे 128। तो यहाँ पर उम्मीद है कि एकदम क्लियर आपको समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता आपसे? रिलेशन का। भाई वाह क्या बात है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कहा कह रही, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंध? भाई वाह, रिलेशन चैप्टर को पढ़ाने में जो आनंद की आहुति होती है वो बात ही अलग है। छात्र कहते हैं कि हमारे ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आया, वहां गए वहां समझ नहीं आया, वहां गए वहां नहीं समझ में आया। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक चीज समझा दूं, टीचर तो सभी बेस्ट पढ़ाते हैं एकदम, कोई भी टीचर कम नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते। फर्क ये मिलता है हमारा तालमेल किस टीचर से बन पा रहा है, किस टीचर के साथ हमारा तालमेल बन पा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी देखिए, आपको मैं भी अपनी विधि से वाकिफ कराऊंगा, क्या आपको समझ में आता है देखना इस क्लास में। देखिए उसने कहा, एक औरत को इशारा करते लड़की ने कहा, तो लड़की कह रही है एक औरत की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रही है? उसने कहा तो वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, मेरे पिता, तो इस लड़की के पिता मान लिए नाम नहीं पता है, मेरे पिता के अकेले पुत्र, तो इकलौते पुत्र, इसका मतलब बताओ यहाँ पर जो लड़का होगा इनके पिता का जो पुत्र होगा, क्या इस लड़की का भाई नहीं होगा? क्या ये इस लड़की का क्या होगा? भाई होगा। इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है, इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है, ये पुत्र वधू है। तो मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ, ये लड़की है और ये लड़की, इस लड़की के भैया की दादी, और दादी की पुत्र वधू कौन लगती है? माँ ही तो लगती है, मम्मी होगी कि नहीं होगी? तो ये जो औरत है ये कौन हो जाएगी? ये माँ हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो माँ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन एकदम बेहतरीन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाई वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन का है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। इसने कहा है एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। उस पार्टी में कुल कितनी स्त्री है? तो एक बात बताओ, एक पार्टी है उसमें दादी है, पिता है और माँ है और 4 पुत्र हैं। तो 4 पुत्र की बात समझना, 4 पुत्र हैं और उन्होंने क्या कहा? 4 पुत्र तथा उनकी पत्नी है। तो इनकी 4 पुत्रों की 4 पत्नी होंगी कि नहीं होंगी? इनकी कितनी होंगी? 4 ही पत्नी होंगी। और उसने क्या तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटी हैं। 4 पुत्र की बेटी है तो किस प्रकार है? तो एक पुत्र की कितनी बेटी है? एक पुत्र की 2 बेटी है। तो 4 पुत्र की 8 बेटी टोटल बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर? एक बेटा पर 2 बेटी है तो 4 पुत्रों पर कितनी बेटी होंगी? 8 बेटी। तो पूछा है उस पार्टी में कुल कितनी स्त्रियां हैं? तो देखो 8 लड़की तो ये हो गई, एक ये पत्नी हो गई, एक ये माँ हो गई, एक दादी हो गई, तो कितनी हो जाएंगी? और भी कोई रहेगा ही क्या? देखते हैं और कितनी है। ठीक है तो 8 तो ये हो गई, एक पत्नी हो गई, एक नहीं ये 4 पत्नी है, क्योंकि 4 पुत्र थे ना तो 4 पत्नी ये हो गई। तो यहाँ पर 4 काउंट करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और एक माँ 13 और एक दादी 14, तो 14 होगा इसका आंसर। इसमें कुल कितनी स्त्री है? 40 है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। फिर से सीखे, दादी, पिता, माँ, यहाँ पर 4 बेटे हैं, चारों की पत्नी है 4, तो 4 स्त्री तो यहाँ हो गई।
इन चारों बेटों की क्या है, 2-2 बेटी है। एक बेटे की 2 बेटी है तो 4 बेटों 8 बेटी, तो 8 बेटी तो ये 4 पत्नी है, 8 और 4 12 लेडी तो ये हो गई, और 2 लेडीज ये रही, तो 14 लेडी टोटल होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है एकदम पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करें इस अगले क्वेश्चन को। उसने कहा है यदि ए बी से लंबा है, यदि ए इस बी से क्या है, लंबा है, परंतु सी से नाटा है। जो ए है वो बी से लंबा है पर सी से नाटा है। नाटा का अर्थ होता है छोटा, नाटा का अर्थ होता है छोटा, नाटा मतलब छोटा है। तो ए ना वो बी से तो बड़ा है लेकिन सी से क्या है, नाटा है, तथा बी उतना ही लंबा जितना डी है, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। तो बी और डी एक दूसरे के बराबर हो गए, परंतु ई से लंबा है। तो उसने क्या बोला, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, परंतु ई से लंबा है। तो ई से लंबा है तो ई से नीचे हो गया, तो दोनों से सबसे नीचे हो गया ई। तो पूछा है कि तब डी है, तो तब डी है, तो डी कहाँ है, नीचे से दूसरा होगा, वो ऊपर से तीसरा होगा। तो उसने क्या कहा है, पहला ऑप्शन उतना ही लंबा जितना कि ए, तो क्या ये ए के बराबर है डी, नहीं बिल्कुल गलत है। अगला सी से लंबा है, नहीं तो सी से तो छोटा है, सबसे छोटा ये बराबर है, इन दोनों से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा सी हो गया, ठीक है। अगला क्या दिया ऑप्शन में, बी से छोटा, क्या बी से छोटा है डी, नहीं तो बराबर है। चौथा क्या, ए से नाटा, ए से नाटा तो ए से छोटा है, बिल्कुल सही, ए से छोटा ही तो है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को क्लास एकदम बेहतरीन लगी होगी, एकदम अच्छी लगी होगी। इस हमने सेशन में एक प्रैक्टिस सेट लगाया एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो उम्मीद है आप सभी इसको शेयर करना जरूर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना, लाइक ठोकना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।